औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं गुलाम नबी तारिकी अब्दुल्लाह जहांगीरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज की वीडियो का टॉपिक आपने देख लिया होगा थंबनेल पे। ये बहुत ही अच्छी वीडियो है, आप इसको पूरा सुनिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अमाल 2 किस्म के होते हैं, ठीक है, और मौक्किल की कितनी किस्में हैं। और मौक्किल ये जो कुछ अमाल जो हैं वो बामौक्किल होते हैं और कुछ अमाल बेमौक्किल होते हैं, ठीक है। अगरचे देखा जाए तो हर अमल ही बामौक्किल होता है, क्योंकि हर आयत और हर इस्म बल्कि हर हर्फ के मौक्किल होते हैं, जिसकी तिलावत करने से वो मौक्किल जो इस हर्फ या इस्म के ताबे होते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म से आमिल के काम को सरअंजाम देते हैं। मगर इस्तिलाह में आमिलीन में अमल बामौक्किल इसे बोलते हैं, जिसके ज़रिए मौक्किल को आमिल अपने ताबे बनाता है और मौक्किल के सामने बतरीक़ा अमल अच्छी या खौफनाक शक्ल में ज़ाहिर होकर आमिल की इताअत का वादा करता है और आइंदा के लिए इसको बुलाने का तरीका दरियाफ़्त किया जाए तो वो भी तरीका वो बताता है। असल में मौक्किल की 5 किस्में हैं। हर इस्म के जो है वो 5 मौक्किल होते हैं, ठीक है। तो मौक्किल अलवी जमाली, मौक्किल अलवी जलाली, मौक्किल सिफली जमाली, मौक्किल सिफली जलाली और मौक्किल कुदसी। ये मौक्किल कुदसी जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अहले तक़वा या अहलुल्लाह ही इसको ताबे कर सकते हैं, जो अल्लाह के वली हैं वही मौक्किल कुदसी को ताबे कर सकते हैं। इसके अलावा किसी के बस की बात नहीं इसको ताबे करना। और इसके अलावा जो मौक्किल अलवी जलाली और जमाली हैं, इसको भी ताबे करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो आमिलीन हज़रात जिनके पीछे बुज़ुर्गान दीन का हाथ होता है, तो और या ऐसे उस्ताद का हाथ होता है जो खुद अमलियात में का मतलब ये कि काबिलियत रखता हो, तो इंतहाई मुश्किल होता है इसको भी मौक्किल अलवी जलाली और जमाली को ताबे करना। अच्छा, इसके अलावा मौक्किल सिफली जलाली और जमाली, ये हर कोई इसमें किसी शख्स की कैद नहीं है, इसको हर फ़र्द जो है वो मतलब इसको ताबे कर सकता है। अगरचे सिर्फ़ नाजायज़ उमूर में इनसे काम लिया जाए तो किसी किस्म के नुकसान का अंदेशा नहीं। मतलब ये है कि आप इनसे जायज़ काम लें तो किसी भी किस्म का इसमें नुकसान का अंदेशा नहीं होता। लोग जो मतलब नाजायज़ अमल के लिए इनसे काम लेने की कोशिश करते हैं, उनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि हम जो इनसे गलत काम, नाजायज़ काम के लिए डिमांड कर रहे हैं, उसका नुकसान हमें ही उठाना पड़ सकता है। लोग इन चीज़ों को वो आमिलीन हज़रात नहीं समझते हैं और बाद में नुकसान होता है उनको। हर अमल बामौक्किल में तहरीर हो या ना हो, तर्क जलाली और जमाली परहेज़ जो है तर्क जलाली और जमाली करना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह मतलब ये है कि इसमें परहेज़ लाज़मी करना चाहिए और जगह का तयन, मुसल्ला, तस्बीह वगैरह इन चीज़ों का बहुत ख़ास ख्याल रखना चाहिए और अव्वल आखिर दुरूद पाक 3 या 7 मरतबा लाज़मी पढ़ना चाहिए अमल पढ़ने से पहले। और अपना दिल और ज़ुबान और मतलब अपने दिल को बुरे ख़यालात से, अपनी ज़ुबान को गलत बातों से और अपनी आँखों से गलत चीज़ देखने से बहुत ज़्यादा एहतियात करना चाहिए इस आमिल को। मतलब ये है कि शरीयत का पाबंद हो, नमाज रोज़ा वगैरह का पाबंद होना चाहिए और गलत चीज़ों से बचना चाहिए। पाकीज़गी और तहारत के साथ अच्छी पाकीज़गी और तहारत बहुत ज़रूरी है और खुशबू इसमें इंतहाई ज़रूरी है, तहारत बहुत ज़रूरी है। तो मौक्किल जो होते हैं वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, खुशबू वगैरह को। और जो लिबास है, लिबास भी साफ़ सुथरा होना चाहिए और आमिल को चाहिए कि वो रोज़ गुस्ल करे, ठीक है। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, अब ये है कि बामौक्किल अमल करने का जो तरीका है उसका यही तरीका है कि जब भी आप अमल करें तो चाहे आप बेमौक्किल में तो खैर इसका तसव्वुर नहीं है, लेकिन बामौक्किल अमल जब भी आप करें तो आपकी नीयत मौक्किल को हाज़िर करने की हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। आमिल का मकसद ये हो कि हमारा फ़लाँ काम, मसलन अदायगी कर्ज़, मुलाज़मत का मिलना, फ़लाँ शख्स को जो फ़लाँ शख्स गायब है वो मिल जाए, क्योंकि तमाम काम आपके मौक्किल की हाज़िरी के बगैर भी हो सकते हैं। तो फिर क्या ज़रूरत है कि मौक्किल अपने ताबे ही किया जाए। ऐसी सूरत में किसी अमल बामौक्किल को 3 यौम या हस्ब हिदायत
जितने दिनों का भी हो बाशराइत करें, और नियत सिर्फ ये हो कि हमारा फला काम हो जाए, तो इंशाअल्लाह ताला वो काम अंजाम तक पहुँचेगा। इंशाअल्लाह ताला आपका मकसद पूरा होगा और आप अमल के मुनक़ते होने, रुजत होने, तकलीफ़ व नुकसान उठाने से भी बचे रहेंगे। इस तरह ये भी मुमकिन है कि मौक़िल खुद सामने आ जाए, तो इसमें कोई वईद नहीं है कि वो खुद सामने आ जाए, लेकिन आपकी नीयत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मैंने मौक़िल हाज़िर करना है। तो हर अमल ही अगरचे देखा जाए तो वो बामौक़िल ही होता है, क्योंकि हर हर्फ का मौक़िल होता है। तो मेरी आप लोगों से यही गुज़ारिश है, जो भी अमाल आमिलीन करते हैं या उसके अलावा जो भी लोग पढ़ें, तो वो मौक़िल हाज़िर करने की नीयत ना रखें, अल्लाह की रज़ा के लिए अमल को पढ़ा करें और अपने जायज़ मकसद के लिए अपने दिल में मतलब नाजायज़ मकसद जो अपने दिल में रखें, इंशाअल्लाह ताला मौक़िल के हाज़िर हुए बगैर भी आपका मकसद ज़रूर पूरा होगा। इंशाअल्लाह आपका यकीन कामिल होना चाहिए। तो ये मुख्तसर सी वीडियो थी कि अमल हमें बामौक़िल पढ़ना चाहिए या बेमौक़िल। अमल बामौक़िल पढ़ें या बेमौक़िल कोई मसला नहीं है, पर यह है कि आपकी नीयत का फ़र्क है। तो इसलिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ लेकर आपके खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।